कालू और 5 शेरदिल भाई। एक समय की बात है। गांव के किनारे एक पुराना, टूटा फूटा खंडहर था, जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक बेहद भयानक और खूंखार जानवर रहता है, कालू। उसके बारे में किस्से थे कि वह इंसानों की आवाजों की नकल करता है, अंधेरे में आंखों से आग निकालता है और अपने पंजों से पेड़ों को भी चीर सकता है। लोग डर के मारे उस तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी घबराते थे। पर गांव में रहते थे 5 भाई, मंकू, कानू, नोनू, टुक-टुक और सबसे छोटा था बड़कू, जो बहुत छोटा और शरारती था, लेकिन सभी से अलग सोचता था। अक्सर वह अपने खिलौनों और छोटी मशीनों से कुछ नया बनाता रहता था। एक रात जब गांव के 2 जानवर गायब हो गए, गांव में डर की लहर दौड़ गई। तब मंकू बोला, हम डरते रहेंगे तो ये कालू हमें खा जाएगा। चलो इसका सामना करते हैं। चारों बड़े भाइयों ने योजना बनाई। टॉर्च, रस्सियां, लकड़ी के डंडे और हिम्मत लेकर वे खंडहर की ओर चल पड़े। बड़कू को मना कर दिया गया, क्योंकि वह बहुत छोटा था। मगर बड़कू चुपचाप अपने बैग में कुछ भरकर निकल पड़ा, छिपते छिपाते। जैसे ही खंडहर में पहुंचे, हवा में अजीब सी बदबू और कराहने की आवाजें थीं। दीवारें खून के धब्बों से सनी थीं। तभी गर्जना हुई, गग 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 ग, और सामने आया कालू, आंखें अंगारे जैसी, शरीर लोहे जैसा भारी, झाग से भरा मुंह और हुक जैसे पंजे। चारों भाई कांपे, लेकिन डटे रहे। मुकाबला शुरू हुआ। मंकू ने लोहे की रॉड से वार किया, कानू ने उसकी आंख पर पत्थर मारा, नोनू ने रस्सी से उसके पैर जकड़े, टुकटुक ने उसकी आंखों में मिट्टी डाली। मगर कालू और भी उग्र हो गया। उसने टुकटुक को जमीन पर पटक दिया। मंकू की रॉड टूट गई। नोनू और कानू थक गए। तभी एक रोशनी चमकी और हवा में एक आवाज आई, भाइयों, मैं आ गया। बड़कू आ चुका था। अपने हाथ में एक छोटा सा यंत्र था, जिसे वह घर पर बना रहा था। उसने जैसे ही उस यंत्र को चालू किया, उसमें से तीखी आवाज और तेज रोशनी निकली, जिससे कालू की आंखें चौंधिया गईं। वह डर के मारे चिल्लाया और पीछे हटने लगा। बड़कू चिल्लाया, अब करो आखिरी बार। चारों भाई फिर से खड़े हुए और सबने मिलकर कालू को गड्ढे की ओर धकेल दिया। धड़ाम, वह गड्ढे में गिरा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन बड़कू ने अपने यंत्र से एक जोरदार धमाका किया, जिससे ऊपर से पत्थर गिरकर गड्ढा बंद हो गया। कालू अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। जब पांचों भाई गांव लौटे, लोगों ने उन्हें फूलों से लाद दिया। अब वह खंडहर भूत बंगला नहीं, वीर चौक कहलाने लगा। और इस तरह 5 बहादुर भाइयों ने एक राक्षस जैसे कालू से पूरे गांव को बचा लिया, और सबसे छोटा भाई बड़कू असली हीरो बनकर उभरा। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां और देखनी है, तो हमारे चैनल ट्रेजर ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी मजेदार कहानियां लाते रहेंगे।